हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल BM एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947 लेक्चर नंबर 5 आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके चैप्टर को। आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड उसके बाद क्या हुआ था, फिर टुवार्ड द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस। बेसिकली यहाँ पर पार्टीशन हुआ था इनके बीच में। यहाँ पर पार्टीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर। देखिए, महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि वो एक नया चेहरा लाएंगे, एक न्यू फेज लाएंगे मूवमेंट का, आंदोलन में हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही लाएंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बीचों बीच मिडिल ऑफ, तो उन्होंने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। जो पहला रेस्पॉन्स था क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रिटिश के द्वारा, बहुत सीवियर रिप्रेशंस था। इन द एंड ऑफ 1943 में, जहां पर 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था। और वहीं पर 1000 पीपल्स पुलिस फायरिंग में भी मारे गए थे। ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट का पहला रिस्पॉन्स ब्रिटिश के द्वारा देखकर उन्होंने हमारे 90,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया था और 1000 से ज़्यादा लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। क्लियर है। टुवार्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन की हम बात करेंगे। तो 1940 में क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग था उन्होंने एक रीसॉल्यूशन की डिमांड की। उनके पास एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का रीसॉल्यूशन का डिमांड की। एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स की उन्होंने डिमांड की मुस्लिम के लिए। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो कि आज के ज़माने पाकिस्तान है, और ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, जो कि आज के ज़माने बांग्लादेश जिसे कहा जाता है। जो प्रोविजंस इलेक्शन हो, प्रोविजंस यानी हमारा इंडिया 8 प्रोविंसेस में टूटा हुआ था, उसमें से कुछ प्रोविंसेस इलेक्शन हुआ था 1937 में, जहां पर लीगू ने कन्विंस किया था कि मुस्लिम हमारे देश में बहुत माइनॉरिटी है, जो कि ऑलवेज हम हमेशा क्या सेकंड फिडल इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हम इस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा दूसरे पड़ाव में ही रहते हैं। कांग्रेस ने रिजेक्शन किया था कि लीगू जो चाहता था उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या रिजेक्ट किया था? लीगू चाहता था कि एक कांग्रेस लीगू मूव गवर्नमेंट हो, ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट हो। कांग्रेस लीगू गवर्नमेंट यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीगों का मिलावा हुआ गवर्नमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। कहाँ पर बनाना चाहिए? यूनाइटेड प्रोविंसेस 1937 में बनाना चाहिए। इस चीज़ को कांग्रेस ने रिजेक्ट करके लीगू को अन्वय कर दिया। फिर 1945 में क्या हुआ, जब वार खत्म हो गया तब ब्रिटिश ने एक नेगोशिएशन रखा कांग्रेस और लीगू, मुस्लिम लीगू के बीच में, और जहां पर उन्होंने देमसेल को इंडियन के इंडिपेंडेंस के बारे में बताया था। बट ये टॉक क्या हुआ? फेल हो गया, क्योंकि लीगू थोड़ा आगे बढ़ चुका था और उन्होंने डिमांड कर दी पाकिस्तान की। फिर मार्च 1947 में क्या होता है, जो ब्रिटिश के कैबिनेट थे उन्होंने 3 मेंबर मिशन को शुरू किया। क्यों शुरू किया? कहाँ पर शुरू किया? दिल्ली में शुरू किया। टू एग्जामिन द डिमांड, ये जो डिमांड था पाकिस्तान का, ये जो डिमांड था मुस्लिम लीग का पाकिस्तान को बढ़ाने का। पहले वो चाहते थे कि हमें कांग्रेस लीग मूवमेंट गवर्नमेंट बनाए, ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगा। कहाँ पर? यूनाइटेड प्रोविंसेस 1937 में। पर मार्च 1945 के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दिया अपने, वो जब चाहते थे डिमांड को कि हम मिलके बनाएंगे, और धीरे से वो आगे बढ़ गए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी। फिर 1946 में ब्रिटिश के कुछ कैबिनेट्स आए थे, उन्होंने दिल्ली गए थे। वो दिल्ली क्यों गए थे? इन डिमांड को एग्जामिन करने के लिए। बट 16 में ये डिक्लेयर, 16 अगस्त 1946 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि डायरेक्ट एक्शन डे लीगो के द्वारा। फिर 3 जून 1947 में पार्टीशन को प्लान किया जाता है। ये अनाउंस कर दिया था कि हाँ पार्टीशन हो जाएगा, पार्टीशन प्लान हो जाएगा, भारत पाकिस्तान अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान क्या आएगा? एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। यानी 1947 के दिन ही पाकिस्तान बना और आज़ाद ही पाकिस्तान बना, यानी पाकिस्तान बना, आज़ाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान इज अ न्यूली क्रिएटेड कंट्री इन 1947 3 जून।
जहाँ पर एक और खुशी थी भारत की इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से, हम ब्रिटिश राज से जहाँ पर एक और आज़ादी की खुशी मना रहे थे, वहीं एक और हमारे साथ दुख भी था और वायलेंस था इस पार्टीशन का। आपको पता होगा वो दर्दनाक पार्टीशन जहाँ पर लाहौर से जब ट्रेन आती थी पंजाब और पंजाब से जब ट्रेन जाती थी लाहौर, तो दोनों लाशों होके ट्रेन जाती, पूरे लाश बिछे हुए थे इन दोनों ट्रेन के अंदर। जब ट्रेन जाती थी लाश होके, आती थी लाश होके, फिर जाती थी लाश होके, आती थी लाश। सिखों का, जो सिख लोग थे उनको बहुत मारा गया, सिख भी पूरे वायलेटेड हो गए, उन्होंने भी पाकिस्तानी लोगों को मारे गए। जहाँ पर पाकिस्तान लोगों को देखा जाता था इस पार्टीशन के दिन किसी पाकिस्तान को देखा जाता उसे वहीं पर मार दिया जाता था। ये एक दर्दनाक पार्टीशन था, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। बट आज आपका ये जो चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत लेंदी चैप्टर था मेरे हिसाब से, 5 लेक्चर लगे। इसका एक चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, उसके बाद हमारा पूरा हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट। फिर हम सिविक्स में फोकस करेंगे, फिर एक बैच आने वाला है आपका, एक बैच आने वाला है उसके बारे में रिटर्न में बात करिए, बैच क्या है सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।